तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है समांतर अथवा संपाती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए सबसे पहले इसका कुछ रूल है, तो रूल हम बताते हैं। देखिए, अगर इसको आप चार्ट बनाइए, आप लोग के लिए चार्ट बनाए हैं, ठीक है। A1 इक्वल टू B2, A1 नॉट इक्वल टू B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, जो आगे आप जाके पढ़ेंगे केवल एक अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। और A1 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं क्या होगा, संपाती रेखाएं होगा, ठीक। अब देख लीजिए और एक बार देखिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या होगा, समांतर करती रेखाएं होगा। A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो संपाती रेखाएं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनुपात इतना 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 करके तुलना कीजिए कि ये बिंदु एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती समांतर अथवा संपाती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि इसका व्यापक है, ठीक है, दो चर वाला एक समीकरण का एक ये मेरा व्यापक रूप है, ठीक है। ये समीकरण 1 हुआ, व्यापक रूप हुआ, ये समीकरण 2 का व्यापक रूप हुआ। इन दोनों को तुलना करके हम लोग ज्ञात करेंगे, इन दोनों को तुलना करेंगे तो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का मान निकलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं। सबसे पहले ये मेरा समीकरण 1 के लिए व्यापक रूप हो गया, A1/X प्लस B1/Y प्लस C1 इक्वल टू 0। और समीकरण 2 का व्यापक रूप क्या हो गया, A2X, ठीक है, ये 2 हो गया। X इसका है, दो चर का रैखिक समीकरण युग्म है ना, दो चर का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक। अब समीकरण 1 देखेंगे क्या है, 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। इसमें A1 देख लेते हैं। A1 का मान कितना दिया हुआ है, 5। B1 का मान कितना दिया हुआ है, -4। और C1 का मान कितना दिया हुआ है, 8, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद समीकरण 2 का मान देखेंगे। समीकरण 2 का ये क्या है, जो A2 का मान दिया है 7। उसके बाद B2 का मान दिया हुआ है आपका 6। उसके बाद C2 का मान दिया हुआ है -9, ठीक है। अब इन दोनों को तुलना करके हम लोग को देखना है A1 और A2 का कितना मान आता है। चलिए लिखते हैं, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। चलिए A1 का मान बैठाते हैं। A1 का मान कितना है, 5। A2 का मान कितना है, 7, 5/7। B1 का मान कितना है, -4। B2 का मान कितना है, 6। C1 का मान 8। C2 का मान -9। तुलना करना है, तो तुलना करके देखेंगे हम लोग को इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इक्वल हो रहा है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू। दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर। इन दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए बताया था ना आप लोगों को, दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दोनों बराबर है क्या, नहीं, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। इसका भी A1 का मान निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा, 9, ठीक। उसके बाद B1 हो जाएगा आपका 3, C1 आपका हो जाएगा 12, ठीक, निकाल लिए। A2 कितना हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा 18। उसके बाद फिर B2 कितना 6, C2 24, ठीक है। फिर तुलना करेंगे A1/A2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, A1 का मान कितना है 9, 9/18 बराबर B1 का मान कितना 3, 3/6 बराबर C1 का मान कितना 12, 12/24। ठीक है, तो 9 दूना 18, 1/2, फिर 2 तिया 6, 3 से कट गया एक एक, 12 एक 12, 12 दूना 24। तो क्या हुआ, सब कट छट के 1/2 बराबर, फिर 3 दूना 6 यहाँ 2 होगा, तो 1/2 बराबर 1/2। सब बराबर या नहीं है, सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, सब बराबर रहने से रेखाएं समपाती है, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और क्या है दो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको तुलना करेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं। A1 का मान कितना हो गया 6, A2 का मान -3, उसके बाद सॉरी ये B1 का मान हुआ ना, B1 का उल्टा लिख देते थे, B1 का, ये मेरा C1 का 10, फिर यहाँ A2 का मान 2, फिर यहाँ B2 का मान माइनस वाई के साथ कितना 1, तो -1 लिखाएगा। ठीक, C2 इक्वल टू 9। ठीक, अब इसको तुलना करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। तुलना करेंगे तो A1 का मान 6, 6/2 बराबर B1/B2 -3/-1 बराबर C1/C2 10/9। क्या है 10/9। चलिए इसको करते हैं, ये माइनस माइनस खत्म, ये 2 तिया 6। ठीक है, तो 3 इक्वल टू 3, ये दोनों सेम है, बराबर 10/9। कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, 10/9। इन दोनों में ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसका कंडीशन क्या था, 2 मिलेगा 1 नहीं मिलेगा, तो उसका समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण की युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, संगत है या असंगत। ठीक है, चलिए इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये दोनों कंडीशन रहेंगे तो ये क्या होगा, संगत हल है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन रहेगा तो ये मेरा संगत हल होगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो ये मेरा असंगत हल होगा। ये दोनों कंडीशन में संगत हल, ये वन कंडीशन में असंगत हल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, चलिए इसका भी मान निकालते हैं। A1 का मान, A1 का मान क्या निकल गया 3, B1 का मान 2, C1 का मान 5। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं A2, A2 का मान क्या है 2, B2 का मान क्या है -3, C2 का मान क्या है 7 है, नहीं 7 है ना। इसको तुलना करते हैं, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, A1 का मान है 3/2 बराबर B1 का मान है 2/-3, C1 का मान है 5/2।
7। ये इक्वल है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल है। ये मेरा क्या हो जाएगा? सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा? 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। क्या हो जाएगा? तीनों सेम है क्या? नहीं, तीनों नहीं मिल रहे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? संगत हल हो जाएगा, संगत हल है, संगत हल है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? संगत हल है। अगर तीनों मिल भी जाता संगत हल है, तीनों नहीं मिला संगत हल है, दो मिलता एक नहीं मिलता असंगत हल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दो दो क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। उसके बाद और फिर क्या है? 4x माइनस 6y इक्वल 9। इसको भी तुलना करेंगे। a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान 8, a2 का मान 4, p2 का मान -6, c2 का मान 9। देख लिए, तुलना करेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। 2/4 इक्वल -3/-6 बराबर 8/9। ठीक है, इसको कटाते हैं। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, करते हैं। 1/2 इक्वल टू 8/9। इसमें दो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? 1/2 ये नहीं मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? असंगत हल है। दो मिलेगा एक नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा? असंगत हल है, असंगत हल है। समझ में आ गया? असंगत हल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कर रहे हैं? 3/2x प्लस 5/3 3y इक्वल 7। इधर क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल 14। ठीक है, a1 का मान देखेंगे। a1 का मान क्या हो गया? 3/2 b1 का मान क्या हो जाएगा? 5/3 c1 का मान क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे देखो a1 का मान क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी b1, हाँ a2 का मान हो जाएगा, a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान 14। ठीक है, इसको भी तुलना करेंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, देख रहे हैं ना? चलिए तुलना करते हैं। a1 का मान कितना है? 3/2 बैठा दिए भाई साहब। उसके बाद a2 का मान कितना है? a2 का मान 9 बैठा दिए भाई साहब। अब इसमें देखो b1 का मान 5/3 और b2 का मान -10। ठीक, उसके बाद c1 का मान 7, c2 का मान 14, c2 का मान कितना है? 14। अब इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, 9 दूना 18, 3/18। ठीक है, ये 5/-13, 10 दिया 30 बराबर 7/14। ठीक है, इसको कटाएंगे। 3 छके 18, 5 छके 30, है ना? 5 छके 30 हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? 1/6 इक्वल -1/6, माइनस ऊपर चल जाएगा बराबर ये 1/2 कट सकता है, 7 दूना 14, तो क्या हो जाएगा? 1/2 को लिख सकते हैं 1/2। क्या तीनों हल बराबर है, समान है क्या? नहीं है। ये क्या हो जाएगा? कौन सा हल हो जाएगा? संगत हल है। तीनों बराबर हो संगत हल हो, तीनों बराबर ना हो फिर भी संगत हल हो, क्या हो जाएगा? संगत हल, संगत हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 5x माइनस 3y इक्वल 11 और क्या है? -10x प्लस 6y इक्वल -22। ठीक है, यहाँ पे a1 का मान निकालेंगे इसका 5,
उसके बाद B1 का मान निकालेंगे इसका -3, C1 का मान निकालेंगे 11, A2 का मान निकल जाएगा -10, B2 का मान निकल जाएगा 6 और C2 का मान निकल जाएगा -22। फिर इसको तुलना करेंगे, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना आप लोग बताएंगे -10, B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान 6, C1 का मान कितना है 11, C2 का मान कितना है -22, है नहीं -22, ठीक है। कटाएंगे 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22, कट रहा है ना? कट रहा है तो क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 3 दूना 6, 3 दूना 6 यहाँ 2 होगा, सॉरी, यहाँ भी हो जाएगा -1/2, यहाँ भी 11 दूना 22 तो -1/2। तीनों बराबर है या नहीं बराबर है? तीनों एकदम सेम कंडीशन में बराबर है, तो बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, ये मेरा संगत हल है। संगत हल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक देख लिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4/3x 3x प्लस 2y इक्वल 8, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, 1 मिनट हम बता रहे हैं, उसमें हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 2x प्लस 3y इक्वल 12 है, ठीक है। इसको कर सकते हैं हम लोग 4/3x प्लस 2y, ये प्लस में ना, इधर आके माइनस में आप समीकरण के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग तुलना कर रहे थे उस समीकरण भी आप लोग उस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से A1 का मान निकाल लेंगे 4/3x, ठीक है, सॉरी x नहीं 4/3, और उसके बाद B1 का मान निकालेंगे, B1 का मान 2, C1 का मान -8। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, -8। अब यहाँ पे इसका मान हम लोग निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा B2 इक्वल टू 3 और C2 इक्वल टू -12, ठीक है। -12 है ना? तुलना करेंगे अब, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। A1 का मान कितना है 4/3, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान 2, B2 का मान 3, 2 3 है ना, ठीक है। C1 का मान कितना -8 और C2 का मान कितना है -12। देखिए अगर हम इसको माइनस प्लस इधर करने से मेरा कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ये आप पे डिपेंड है, अगर आप समीकरण के रूप में कर सकते तो कर लीजिएगा और नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका कोई मान में चेंज होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए इधर प्लस है तो यहाँ पे कट छट के तो प्लस हो ही गया ना, देखिए यहाँ पे कट छट के प्लस हुआ, हो गया कट छट के यहाँ पे प्लस, तो इसीलिए आप पे डिपेंड है कि ये समीकरण के रूप में आपको करना है या नहीं करना, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, ये हम आपको बता दें, उसे पिछले क्वेश्चन में नहीं बताए थे कि इधर करने के लिए, लेकिन ये आपको सहयोग लगे, अच्छा लगे तो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं, 3 दूना 6, 4/6 बराबर 2/3 बराबर 8/12। कटा के देखते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। इसको कटाएं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, बराबर है या नहीं बराबर है? बराबर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सब आपका संगत हल है, संगत हल है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखें ना, अगर तीनों बराबर है तो संगत हल है, तीनों बराबर नहीं है तो फिर भी संगत हल है, 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, असंगत हल है, ठीक है। आप कंडीशन याद रखिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग।